हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज के टॉपिक्स आपके सामने हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि किस तरीके से एक ही लाइन में अगर हमें सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हों तो वो हम कैसे कर सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हमें डिक्लेयर करने हैं एक ही लाइन में तो वो किया जा सकता है या नहीं। और दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि एक ही लाइन में क्या सभी वेरिएबल्स को अगर एक ही वैल्यू असाइन करनी है तो वो हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है। गेटिंग ऑल वेरिएबल्स वैल्यू इन अ सिंगल लाइन। उसके अलावा हम तीसरी चीज़ ये देखेंगे कि अगर हमें एक ही स्कैनएफ के थ्रू एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करना है तो क्या हम वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा सबसे लास्ट में हम देखेंगे कि यूज़र से एक कैरेक्टर इनपुट लेना हो तो वो हम कैसे ले सकते हैं। जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से हम एक इंटीजर इनपुट ले सकते हैं, फ्लोट इनपुट ले सकते हैं यूज़र से। उसी तरीके से हम देखेंगे कि कैरेक्टर इनपुट कैसे लिया जाता है। राइट। एक तो आपका स्कैनएफ का तरीका है और कुछ फंक्शंस हैं, उनको हम यूज़ करके देखेंगे कैरेक्टर लेने के लिए। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। सो सबसे पहले हम देखते हैं डिक्लेयरिंग द वेरिएबल्स इन अ सिंगल लाइन। इस टॉपिक को उठाते हैं सबसे पहले। एक सिंगल लाइन में सारे वेरिएबल्स हमें डिक्लेयर करने हैं। जैसे अभी तक हमें एक वेरिएबल अगर डिक्लेयर करना है तो हम ऐसे लिखते थे इंट ए, अगला वेरिएबल इंट बी। क्या हम ये सारे वेरिएबल ए बी सी जो जो भी लेना चाह रहे हैं वो सारे के सारे एक ही लाइन में डिक्लेयर कर सकते हैं? यस, वी कैन वेरी वेल डू। सो इंट ए बी सी इस तरीके से आप दे सकते हैं। ये परफेक्टली फाइन है, कोई इशू नहीं आएगा। कंपाइल कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। अगर आप इन वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं और उसके बाद अगर आप चाहें कि आप इनको विदाउट गिविंग एनी वैल्यू प्रिंट करना चाहें तो आपने कभी प्रिंट करके देखा है? नहीं देखा होगा। मैं बताता हूँ कि ये क्या करेगा। स्लैश एन परसेंटाइल डी, सपोज मैं प्रिंट करना चाहता हूँ बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू ये प्रिंट करने देगा या नहीं करने देगा? ये कंपाइल करने देगा या रन करेगा? क्या होगा? लेट्स सी। सो इसको पहले कंपाइल करके देखते हैं। यू कैन सी कंपाइल करने पे एक एरर आ गई। सबसे नीचे आपको एक एरर दिखाई दे रही होगी, अनइनिशियलाइज्ड लोकल वेरिएबल बी यूज्ड, यानी किसी भी वेरिएबल को बिना इनिशियलाइज किए आप यूज़ नहीं कर सकते। इट मीन्स कि आपको इस वेरिएबल को इनिशियलाइज करना ही होगा। जितने वेरिएबल्स आप यूज़ कर रहे हैं, कहीं पर भी प्रिंट कर रहे हैं, राइट, उनको इनिशियलाइज करना ही पड़ेगा। तो लेट्स सी, आगे की चीज़ें देखते हैं इसमें। यहाँ पर अगर मैं इनिशियलाइज़ करना चाहूँ तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, ए को 0 दे दिया, बी को यहाँ पे 10 दे दिया, सी को यहाँ पर 18 दे दिया? क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। इट्स परफेक्टली फाइन। आपने यहाँ पे दे दिया, अब यहाँ पे प्रिंट करा के देखिए, परसेंटाइल डी, और उसके बाद आप जो है ए को प्रिंट कराइए। व्हेन यू कंपाइल इट एंड रन इट, तब आप देखेंगे कि यहाँ पे 0 इसने प्रिंट किया है ए की वैल्यू को, क्योंकि ए की वैल्यू 0 थी। बी की वैल्यू अगर आप प्रिंट कराएं तो ये बी की वैल्यू 10 प्रिंट करेगा। सी। तो इस तरीके से आप ये चीज़ें कर सकते हो। एक ही लाइन में डिक्लेयर और डिफाइन, यानी वेरिएबल को वैल्यू भी आप दे सकते हो। अगर आप किसी वेरिएबल को छोड़ना चाहो, जैसे सपोज करो कि मैं चाहता हूँ कि पहले एक जो प्रोग्राम बनाया था दो नंबर्स को ऐड करने का, सपोज आप चाहते हो कि नम वन आप लेना चाहते हो यूज़र से, नम टू आप लेना चाहते हो यूज़र से, बट जो सम नाम का वेरिएबल है उसको आप नहीं यूज़ करना चाहते, नहीं लेना चाहते, क्योंकि इसमें आप खुद सम को स्टोर करना चाहते हो, राइट। तो आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, किसी एक वेरिएबल को छोड़ भी सकते हो, राइट। ये भी किया जा सकता है। नम वन नम टू आपने यूज़र से एक्सेप्ट किया, इंटर द फर्स्ट नंबर, इंटर द सेकेंड नंबर, उसके बाद सम में आपने नम वन और नम टू किया, दैट इज़ परफेक्टली फाइन। ये भी पूरी तरह से सही है। ऐसा नहीं है कि आपको सबकी ही वैल्यू देनी ही पड़ेगी अगर किसी एक की दे दी है। नो, इट इज़ नॉट नेसेसरी। ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये चीज़ देखी। उसके अलावा हम ये देखने जा रहे हैं कि क्या हम एक ही लाइन में, जैसे कि मैंने यहाँ पर इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स स्टोर किए हैं, एक ही सॉरी डिक्लेयर किए हैं, एक ही लाइन पे हमने सबको डिक्लेयर कर दिया है। क्या मैं इसमें कोई फ्लोट वेरिएबल भी डिक्लेयर करना चाहूँ तो कॉमा लगा करके सिंपली फ्लोट एफ लिख करके डिक्लेयर कर सकता हूँ? क्या ये सही रहेगा? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक रेड कलर का सिंबल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सिंटैक्स एरर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर टाइप की एरर आ रही है। इट मीन्स कि आप एक ही लाइन में अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स डिक्लेयर नहीं कर सकते। एक लाइन में अगर आपको सारे वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं तो वो एक ही टाइप के होने चाहिए, दूसरे टाइप के नहीं होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपको अगर फ्लोट वेरिएबल्स चाहिए तो फ्लोट के लिए आप अगली लाइन पे जाइए और वहां पर जाकर जो करना है सो करिए। फ्लोट F1, F2, F3 कुछ भी करिए, कोई इशू नहीं है। और एक चीज़ आपने और नोटिस की होगी, जब आप इनको डिक्लेयर करते हैं उस समय अगर आप कंपाइल करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। ये जो आपका कंपाइलर है ये विजुअल स्टूडियो 2022 में जो यूज़ हो रहा है वो C++17 एंड एबव का है, राइट। तो वो जो लेटेस्ट कंपाइलर है जो कि विजुअल स्टूडियो डॉट नेट में यूज़ हो रहा है C++C के लिए, वो कंपाइलर आपको विदाउट डिक्लेयरिंग
आपको यूज़ नहीं करने देता है। लेकिन पुराने कंपाइलर्स अगर आप देखोगे, जैसे टर्बो सी वगैरह आप यूज़ करते हो, तो वहाँ पर आपको वो यूज़ करने देता है। और कुछ अगर आप प्रिंट करते हो कोई वैल्यू जो कि कोई वेरिएबल जिसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं है, या आपने कोई वैल्यू उसको दी नहीं है, तो इन दैट केस वो एक गार्बेज वैल्यू रिटर्न करता है। जैसे अगर आप कुछ प्रिंट कराएं किसी पुराने कंपाइलर में, तो कुछ इस तरीके से उल्टी सीधी वैल्यूज आती हैं जो कि बहुत ही अजीब सी होती हैं, राइट। तो ये पुराने कंपाइलर्स के साथ होता था। नए कंपाइलर्स में ऐसा नहीं है, उसमें उस चीज़ को एरर बना दिया गया है। आपको फोर्स किया गया है कि आप डिक्लेयर करने के साथ साथ डिफाइन भी करें, उसको एक वैल्यू दें, जो कि एक गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है। अगर आप इस गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस को फॉलो नहीं करते, तो कंपाइलर ने खुद ही आपसे ये फॉलो करवा ली है। ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अगर आपने सिर्फ डिक्लेयर किया है, तो कंपाइलेशन में कोई एरर नहीं आएगी। आप देख सकते हैं वन सक्सीडेड। लेकिन अगर आपने इसको यूज़ करना चाहा, परसेंटाइल डी किया, यहाँ पर आपने इसको यूज़ करना चाहा, कॉमा लगाया, और इसके बाद num1 आपने यहाँ पर लिखा। अगर आपने इसको यूज़ करना चाहा और तब आप कंपाइल करके देखें, तो आपको एरर दिखाई देगी। आपको यहाँ दिख सकता है, अनइनिशियलाइज्ड लोकल वेरिएबल num1 यूज्ड। ठीक है। तो अगर कोई वैल्यू अगर आप यूज़ कर रहे हैं, कोई वेरिएबल आप यूज़ कर रहे हैं, तो इन दैट केस आपको वो इनिशियलाइज होना ही होना चाहिए, या फिर आपने उसको यूज़र से एक्सेप्ट किया हो, ऐसा होना ही चाहिए। जैसे अगर इसके पहले मैं scanf लिख दूं, scanf परसेंटाइल डी, और यहाँ पर लिखूं एड्रेस ऑफ n1, राइट। आप यहाँ पर अगर ऐसे लिख दें एड्रेस ऑफ n1, सॉरी num1, और उसके बाद यहाँ पर प्रिंट करें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर आपने इसको num1 एक्सेप्ट कराया है, और अब आप इसको कंपाइल करें तो कोई इशू नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पर इसको ये पता है कि आपने कहीं से इसको या तो एक्सेप्ट करा लिया है, या फिर आपने अगर इसको डिक्लेयर कर दिया, जैसे num1 इज इक्वल टू 10 कर दिया, या कुछ भी वैल्यू दे दी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपने इसको कहीं डिक्लेयर कराया, डिफाइन किया ही नहीं है, और कहीं पर यूजर से भी एक्सेप्ट नहीं किया है उस वैल्यू को, तो इन दैट केस आपको वो एरर देगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे टिप्स हैं, जो कि आपको पता होने चाहिए। अदरवाइज बहुत छोटे छोटे ये क्वेश्चंस हैं, और ये जब पूछे जाते हैं वाइवा में या फिर इंटरव्यूज में, देन आप उससे आपके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का पता चल जाता है एग्जामिनर को, राइट, या फिर इंटरव्यू लेने वाले को। एंड देन ही नोज कि हाँ, आप सुटेबल नहीं हो इस जॉब के, या फिर आपको सी लैंग्वेज नहीं आती है प्रॉपरली, या फिर आपको बेसिक्स ही नहीं पता है सी लैंग्वेज के। यही वो बेसिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाती है, राइट। प्रिंट परसेंटाइल डी num1, यहाँ पर हमने ये देख लिया कि विदाउट डिक्लेरेशन, विदाउट डिफिनीशन यू कैन नॉट यूज इट। ठीक है। उसके अलावा एक चीज़ और देखते हैं। सपोज आपने इंट n1 लिया है, यहाँ पर इस वैल्यू को एक्सेप्ट कराते हैं आप, प्रिंट एफ। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देखते हैं, प्रिंट एफ प्लीज प्रोवाइड एन इंटीजर। ठीक है। आपने यूज़र को बोला कि मुझे एक इंटीजर दो, मुझे एक इंटीजर एंटर करके दो, और आपने स्कैन एफ लगाया, यहाँ पर स्कैन एफ ही लगाओगे, परसेंटाइल डी, और उसके बाद आपने लिखा एड्रेस ऑफ n1, राइट। और यहाँ पर आपने प्रिंट किया है उस वैल्यू को। यहाँ पर आप लिखना चाहते हैं /n यू एंटर्ड, देन परसेंटाइल डी, और यहाँ पे कॉमा लगा करके n1 यहाँ लिख देते हैं, राइट, खत्म। सो अब देखते हैं, इसमें एक स्पेशल काम हम करेंगे, एक विशेष काम करेंगे। वो क्या करेंगे कि हमसे ये इंटीजर मांग रहा है, हम इसको देंगे फ्लोट। लेट अस सी क्या होता है। यहाँ पे इसने इंटीजर मांगा है, आई एम गोइंग टू प्रोवाइड इट 45.67। ठीक है। मैंने इसको इंटीजर की जगह फ्लोट दे दिया, और अब इंटर मारता हूँ। तो जब ये अगली लाइन पे जाएगा, तो प्रिंट करेगा ये यू इंटर्ड। तो ये 45 ही प्रिंट करेगा, ये इंटीजर ही प्रिंट करेगा। इंटीजर का जो पोर्शन है ना, बस उतना ही प्रिंट करेगा। यू इंटर्ड 45, उतना ही प्रिंट किया इसने, राइट। लेकिन अगर हम इसी चीज़ को ऐसे करना चाहें कि यहाँ पे फ्लोट की वैल्यू, क्योंकि हमने फ्लोट की वैल्यू यहाँ पे इंटीजर एक्सेप्ट कराया, और हम इसको परसेंटाइल एफ यानी फ्लोट के फॉर्म में इसको अगर प्रिंट कराना चाहें, देन क्या होगा। आप इसको चला के देखिए। इसको चलाकर अगर आप देखें, और यहाँ पर आपने 10.56 दे दिया, इंटीजर था बट मैंने इसको फ्लोट दे दिया, और मैं फ्लोट प्रिंट करना चाहता हूँ, तो उस केस में कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, इट विल बी जीरो। ठीक है। तो फ्लोट वैल्यू में सब कुछ जीरो हो जाएगा। अगर आप उसी को फ्लोट एज अ फ्लोट प्रिंट कराना चाहते हैं, जो कि इंटीजर था, तो इन दैट केस ये सारा का सारा 0.000 जो भी जीरो है वो वैल्यू आ जाएगी फ्लोट के फॉर्म में। ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी। उसके अलावा एक काम और करते हैं, रैदर देन परसेंटाइल डी, रेदर देन कि मैं इसको इंटीजर प्रोवाइड करूं, अब मैं उसको एक कैरेक्टर प्रोवाइड करूंगा। ठीक है। मांगा गया है इंटीजर, मैं प्रोवाइड करूंगा कैरेक्टर। लेट अस सी क्या होता है। मैंने यहाँ पर इंटीजर मांगा गया, मैंने यहाँ पे कैपिटल ए प्रोवाइड कर दिया। ठीक है।
अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर आप कोई और किसी और टाइप की वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं, इन दैट केस ये आपको गार्बेज वैल्यू रिटर्न करके देता है, कुछ भी असाइन नहीं होता उसमें, राइट। और अगर यहाँ पर आप परसेंटाइल सी कर दें इसको प्रिंट करने के लिए, आपने इंटीजर की जगह कैरेक्टर दे दिया, ठीक है, आपसे मांगा गया था इंटीजर, आपने दिया कैरेक्टर, प्रिंट किया इंटीजर, तो गड़बड़ आई। अब देखते हैं कि अगर हमें इंटीजर पूछा गया है, हमने कैरेक्टर दिया है और प्रिंट भी कैरेक्टर करने की कोशिश की है, तो क्या होगा, क्या कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा, लेट अस सी। यहाँ पे ए दिया, अगली लाइन में आप देख सकते हैं कुछ अजीब सा ही सिंबल प्रिंट हुआ। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही देखा कि जब आपने इंटीजर मांगा और आपने इसको वैल्यू कोई और दे दी, कैरेक्टर दे दिया, तो वो कुछ गार्बेज सी वैल्यू लेके आ रहा था। अब उस गार्बेज वैल्यू के बेस पे जो भी सिंबल इसको उल्टा सीधा मिलेगा, वो वैल्यू परसेंटाइल सी करने पे यहाँ पे प्रिंट कर रहा है, राइट। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इंटीजर अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं परसेंटाइल डी के थ्रू, तो कोई और वैल्यू प्रोवाइड मत कीजिएगा, ठीक है। यानी कि करेक्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर के लिए करेक्ट वैल्यू ही प्रोवाइड करें, राइट। ये चीज़ है। और इनफैक्ट जब आप कोई प्रोग्राम बनाएं तो उसमें आप ये इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं, प्लीज प्रोवाइड एन इंटीजर, प्लीज चेक दैट यू हैव प्रोवाइडेड एन इंटीजर, प्लीज इंश्योर दैट यू हैव प्रोवाइडेड एन इंटीजर। इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं, राइट। वहाँ पे एक मैसेज दे सकते हैं कि यूज़र को ये इंश्योर करना होगा कि वो इंटीजर ही प्रोवाइड कर रहा है। इसीलिए जितने भी अच्छे एप्लीकेशंस होते हैं वो इस तरह के चेक्स लगाते हैं, राइट। वो किस तरीके से लगाए जा सकते हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको ये चीज़ समझ में आएगी, राइट। इस कोर्स को आप लगातार देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए, तो आपको ये चीज़ें पता चलती रहेंगी, ठीक है। अब आते हैं अगली एक्सरसाइज पे, अगले टॉपिक पे, जिसमें हमने देखा है कि असाइनेशन ऑफ वेरिएबल इन अ सिंगल लाइन। क्या एक ही लाइन में सारे वेरिएबल्स हम असाइन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। उसका मतलब क्या हुआ, मैं बता देता हूँ आपको। जैसे इंट n1 n2 n3 n4, ये सारे वेरिएबल्स एक साथ मैंने एक लाइन पे डिक्लेयर कर दिए, और मैं चाहता हूँ कि इन सारे वेरिएबल्स को जीरो असाइन किया जाए, एक वैल्यू असाइन की जाए जो कि जीरो है। तो मैं ऐसा करता हूँ, कुछ जीरो, n1 इज इक्वल टू जीरो, n2 इज इक्वल टू जीरो, लाइन बाय लाइन में करता हूँ, राइट। मैं चाहता हूँ कि सब कुछ एक ही लाइन में कर दूँ, n1 n2 n3 n4 सबको जीरो असाइन कर दूँ एक ही लाइन में, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं, n4 इज इक्वल टू जीरो, ये हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप सभी वेरिएबल्स को एक ही वैल्यू अगर आप असाइन करना चाहते हैं एक ही लाइन में, तो यू कैन डू दिस। उसके बाद अब हम आते हैं अगले एक्सरसाइज पे। द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज गेटिंग ऑल वेरिएबल वैल्यूज इन अ सिंगल लाइन, ठीक है। क्या एक ही लाइन में स्कैनएफ के थ्रू, स्कैनएफ का यूज करके हम वेरिएबल की वैल्यूज गेट करते हैं यूजर से, तो क्या एक ही लाइन में सारी वैल्यूज जो कि n1 n2 n3 सपोज मैंने ली हुई हैं, तीन इंटीजर लिए हुए हैं, तीनों की वैल्यू क्या मैं एक ही लाइन पे ले सकता हूँ? क्या एक ही लाइन में आ सकती हैं वैल्यूज, क्या ली जा सकती हैं वो? तो आइए देखते हैं। इंट n1 n2 n3, ये तीन वैल्यूज मैं यूजर से एक ही लाइन में एक्सेप्ट कराना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर printf/n, प्लीज प्रोवाइड दी थ्री इंटीजर्स, ठीक है, तीन इंटीजर्स प्रोवाइड कीजिए, मैंने ये बोल दिया। अगली लाइन पे मैंने क्या किया, यहाँ पे सेमी कॉलन लगाइए, सेमी कॉलन मत भूलिएगा। स्कैनएफ परसेंटाइल डी स्पेस परसेंटाइल डी स्पेस परसेंटाइल डी, और उसके बाद मैंने कॉमा लगाया, एंड देन एड्रेस ऑफ n1, एड्रेस ऑफ n2 एंड एड्रेस ऑफ n3, ठीक है। ये तीनों चीज़ें मैंने लिख दी, इसी तरीके से लिए जाते हैं। तो मैं यहाँ पर तीन वैल्यूज़ अगर एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, तो क्या ये तीनों वैल्यूज़ मैं एक साथ एक स्कैनएफ से एक्सेप्ट कर पाऊंगा? मैं यहाँ पर प्रिंट भी करा के देख लेता हूँ, सो दैट मुझे श्योर हो जाए कि मुझे जो वैल्यूज़ मिली थी वो सही मिली थी। अगर मैंने ऐसा किया भी है तो वैल्यूज़ सही आनी चाहिए, राइट। तो परसेंटाइल डी, द वैल्यूज़ यू इंटर्ड आर परसेंटाइल डी कॉमा परसेंटाइल डी कॉमा परसेंटाइल डी, एंड देन ये पूरा स्टेटमेंट बंद करके कॉमा लगाया, और उसके बाद मैंने n1 n2 एंड n3 ये दे दिया, ठीक है। अब ये मैं करके देखता हूँ कि ये होता है या नहीं। यहाँ पर आए और हमसे यहाँ पर पूछे गए हैं तीन इंटीजर्स, प्लीज प्रोवाइड द थ्री इंटीजर्स। मैंने यहाँ पर 12 दिया, उसके बाद स्पेस दिया, फिर 13 दिया, उसके बाद फिर स्पेस दिया, फिर 14 दिया, और अगली लाइन पे आप देख सकते हैं कि तीनों वैल्यूज प्रिंट हो गई। यानी कि आपने जब यहाँ पर स्पेस दिया हुआ है 12 स्पेस 13 स्पेस 14, तो आपको ये तीनों वैल्यूज एक्सेप्ट होती है, यहाँ पे दिखाई देती हैं। अगर मैं ये स्पेस हटा दूँ, राइट, स्पेस हटा दूं और मैं ये सोचूं कि हाँ एक ही लाइन में तीन वेरिएबल्स तीनों की वैल्यू मैं दे दूं, तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, इन दैट केस क्या होगा
आप यहाँ पर जैसे 12, आपने सोचा कि 12 दे दिया, अब आप सोच रहे हैं कि 13 मैं इसी लाइन पे दे दूं, तो ये 13 नहीं है, ये 1213 है, ये पहला वेरिएबल है, ए में ही जाएगा ये। और आप सोचें कि तीसरा भी दे दूं, तो ऐसे नहीं होगा, राइट। आपको इस कंडीशन में इस कंडीशन में भी स्पेस ही देना होगा, यानी कि अगर आपने यहाँ पर परसेंटाइल, यहाँ पर जो मैंने स्पेस दिया था ना, उससे आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि यहाँ पर स्पेस दिया हुआ था इसी वजह से मैं यहाँ पर वो वैल्यू एक्सेप्ट करा पाया हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर स्पेस दे करके जैसे ही वैल्यू आप देंगे, वैसे ही अगली वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएगी, क्योंकि स्पेस एक इंटरनल सेपरेटर की तरह यूज़ किया जाता है सी प्रोग्रामिंग में, कि अगर किसी ने वैल्यू दी हुई है और अगर स्पेस की तरह वो स्पेस प्रोवाइड कर रहा है एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू के बीच में, तो दूसरी वैल्यू आपकी अलग होगी, राइट। अब जैसे यहाँ पर मैंने 3 वेरिएबल्स लिए हैं, इसके अलावा मैं एक फ्लोट भी ले लेता हूँ, फ्लोट F1, ठीक है, यहाँ पे दे दिया। प्लीज प्रोवाइड द टू इंटीजर्स एंड देन वन फ्लोट, ठीक है, देन वन फ्लोट। तो ये इस केस में क्या होगा, जैसे N1 N2 दिया और हमने यहाँ पे क्या किया, F1 कर दिया, ठीक है, ये F1 कर दिया। तो इस केस में भी आप जो है ये चीज़ कर सकते हो, प्रिंट करते समय परसेंटाइल F यूज़ किया और यहाँ पर F1 यूज़ कर लिया, ठीक है। अब ये प्रिंट करा के देखते हैं, चला कर देखते हैं। दो हमें इंटीजर्स देने हैं और तीसरा वेरिएबल एक फ्लोट देना है। तो यहाँ पे 12 दिया, इस 12 दिया, फिर उसके बाद स्पेस के बाद 13 दिया, फिर उसके बाद 67.9 दे दिया। अब इसको चलाते हैं। सी यहाँ पर क्या आ गया, हमने यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। परसेंटाइल एफ यहाँ पर दिया हुआ है F1, राइट। यहाँ पर आपने ये गड़बड़ करी है, क्योंकि यहाँ पर आपने एफ नहीं लगाया है। एक्सेप्ट करते समय भी तो परसेंटाइल एफ लगाना होगा ना। सो अगर अब आप इसको देते हैं, तो 12, 13, 12, 13 और 67.9, तो आप देखिए एवरीथिंग इज फाइन। 12, 13, 67.9 समथिंग समथिंग, यहाँ पर सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक ही लाइन में सारे वेरिएबल्स भी एक साथ एक्सेप्ट करा सकते हो, राइट, देयर इज नो इशू। अब हम आते हैं गेटिंग द कैरेक्टर इनपुट फ्रॉम यूजर। यूजर से कैरेक्टर इनपुट लेना, लेकिन उससे पहले एक एक्सपेरिमेंट और करके देखते हैं, क्या हम टैब का या किसी और चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। अभी तो हमने स्पेस यूज़ किया, क्या हम टैब यूज़ कर सकते हैं, जैसे पहला वेरिएबल दिया 12, उसके बाद टैब दबाया, स्पेस की बजाय टैब दबाया, 13 दिया, टैब दबाया, 14 दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 12, 13, 14 ये भी ले लेता है। तो स्पेस और टैब, जहाँ पर भी स्पेसिंग हो गई वहीं पर वैल्यू वो अलग एक्सेप्ट करता है, अगली जो भी वैल्यू आप देने जा रहे हो। और यहाँ पर एक चीज़ और करके देखते हैं, जैसे 3 वेरिएबल्स ये मांग रहा है, जिसमें से 2 इंटीजर एक फ्लोट है। सबसे पहले 12 देते हैं और इस बार हम स्पेस नहीं दबाएंगे, एंटर दबाएंगे। एंटर दबाने के बाद हमने 13 दिया, फिर उसके बाद 15.78 दिया, ठीक है। इस केस में भी ये चलेगा। तो स्पेस दें, टैब दें, या फिर एंटर मार करके आप उसको एक्सेप्ट कराएं वैल्यूज को, वो एक्सेप्ट करेगा, राइट। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, देयर इज नो इशू इन दिस, ठीक है। अब आखिरी टॉपिक आज का देखते हैं, किस तरीके से कैरेक्टर इनपुट लिया जा सकता है एक यूज़र से, ठीक है। एक तो आप देखिए कैर सी एच है, आप इसको अगर एक्सेप्ट कराना चाहें यूज़र से, कोई वैल्यू लेना चाहें यूज़र से, प्रिंट एफ, कोई वैल्यू एक्सेप्ट कराना चाहते हैं हम, यहाँ पे परसेंटाइल सी लगा दिया और हमने यहाँ पर क्या किया, एड्रेस ऑफ सी एच लगा दिया, राइट। और यहाँ पर प्रिंट एफ करते हैं, और सॉरी, यहाँ पे स्कैन एफ करना पड़ेगा, स्कैन एफ, ठीक है। और नीचे प्रिंट एफ लिखते हैं, यू इंटर्ड, यहाँ पे स्लैश एन लगा देते हैं, यू इंटर्ड परसेंटाइल सी, और यहाँ पे सी एच, ठीक है, ये हमने कर दिया। सो अब हम चला के देखते हैं। तो यहाँ पर तो हमें सीधे ही प्रोवाइड करनी पड़ेगी कैरेक्टर वैल्यू, क्योंकि हमने कुछ लिखा ही नहीं है, सीधे हमने एक्सेप्ट कराने की कोशिश की है, तो वी कैन राइट डी एंड देन यू इंटर डी। तो एक तो तरीका ये होता है यूजिंग द स्कैन एफ का यूज़ करके भी आप इस चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ है, कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस प्रोवाइड किए गए हैं, उनका यूज़ करके भी आप कैरेक्टर एक्सेप्ट करा सकते हो। जैसे आप सी एच इज इक्वल टू गेट कैर, ये कर सकते हो। अगर आप ये करना चाहते हो गेट कैर, तो आपको ये कैरेक्टर आपसे ये इनपुट मांगेगा, गेट कैर भी रुका रहेगा तब तक जब तक कि आप कोई वैल्यू जो कि कैरेक्टर हो वो एंटर नहीं कर देते, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर आप सी एच इज इक्वल टू गेट केयर आप लिखते हैं तो ये आगे नहीं जाएगा, ये तब तक वेट करेगा गेट केयर जब तक कि आप इसको प्रोवाइड नहीं कर देते। जैसे स्कैन एफ वेट कर रहा था ना कि आप कोई वैल्यू प्रोवाइड करें तभी मैं आगे जाऊँ, उसी तरीके से ये भी वेट करेगा। और अगर आपने यहाँ पर दे दिया डी और उसके बाद एंटर किया तो यू एंटर डी, आगे निकल गया। ठीक है, इस तरीके से होता है। अच्छा, एक छोटा सा काम और मैं करता हूँ, यहाँ पर परसेंटाइल सी के बजाय परसेंटाइल डी अगर मैं कर दूँ तो क्या प्रिंट होगा? आप इसको रोकिएगा वीडियो को और उसके बाद वापस आइएगा अपने आउटपुट को प्रेडिक्ट करके कि क्या आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पर ए दूंगा। ठीक है, मैं वैल्यू दूंगा ए, मैंने वैल्यू दे दी ए। और अब प्रिंट करने की कोशिश की, यू इंटर्ड 65। ये हमने बहुत पहले पढ़ा हुआ है पुरानी वीडियोस में, जहाँ पे मैंने आपको बताया है कि अगर आप परसेंटाइल डी यूज़ कर देते हैं कैरेक्टर के साथ तो उसकी ए एस सी आई आई वैल्यू, जो उसकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन वैल्यू होती है इंटीजर के फॉर्म में, वो प्रिंट होती है। तो यू इंटर्ड परसेंटाइल डी सी एच, तो यहाँ पर आपका जो ए है वो प्रिंट हो जाएगा, ए का जो आस्की वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके अलावा भी बहुत से फंक्शन हैं, जैसे गेट सी एच भी एक फंक्शन था, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि गेट सी एच भी एक फंक्शन है। लेकिन अगर आप इसको गेट सी एच को यूज़ करेंगे कैरेक्टर इनपुट लेने के लिए, देन इन दैट केस क्या होगा, ये आपके एंटर मारने का वेट नहीं करता, अगली लाइन पे चला जाता है। राइट, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर क्या दिखाता है, ओके, पोसिक्स नेम फॉर दिस आइटम इज डिप्रिकेटेड अंडर स्कोर गेट सी एच, ये इसका यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अंडरस्कोर गेट सी एच एक्सेप्टेबल है यहाँ पे, बट वैसे कुछ एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अगर आपने यहाँ पर ए दबा दिया या एस दबा दिया, सपोज ए दबाता हूँ, जैसे ए दबाया उसको एंटर दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अगली लाइन पे तुरंत चला गया। तो इसका यूज़ करके हमने पासवर्ड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई करेक्टर कुछ भी इंटर किया जा रहा है लेकिन हमें उसको दिखाना है एक एस्ट्रिक की तरह, राइट, या फिर एक पासवर्ड करेक्टर कुछ भी ले सकते हैं, अगर उसकी तरह दिखाना है देन उस समय हम गेट सी एच का यूज़ कर सकते हैं, राइट, अंडरस्कोर गेट सी एच का। गेट सी एच भी यूज़ होता है, अगर आप टर्बो सी में यूज़ करेंगे तो गेट सी एच सीधे यूज़ हो जाएगा। लेकिन ये जो विजुअल स्टूडियो 2022 आप यूज़ कर रहे हो, जो कि मैं यूज़ करके आपको दिखा रहा हूँ, उस केस में ये अंडरस्कोर गेट सी एच ही चलेगा। गेट सी एच डेप्रिकेटेड है और उसको यूज़ करने से मना करता है, और इसीलिए ज़रूरी है कि आप भी इन्हीं को यूज़ करना शुरू करें। इनफैक्ट लेटेस्ट कंपाइलर आप यही यूज़ करें जो मैं यूज़ कर रहा हूँ 2022, बिकॉज जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे काम करने, तो वहाँ पे टर्बो सी पे काम करने को नहीं मिलेगा, वहाँ पर काम करने को आपको विजुअल स्टूडियो पे ही मिलेगा, अगर आप सी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, राइट, अगर आपका प्रोजेक्ट सी प्रोग्राम में है तो, सी लैंग्वेज में है तो आई होप कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। आज जितने भी टॉपिक हमने कवर किए हैं वो सारे समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय। थैंक यू।